कि जिसको तू अपनी दोस्त मान रहा है, जिसको तू चाह रहे से तो प्रेम करना चाह रहे है ना बेटा, वो एक आत्मा है। तुम कुछ नहीं जानते इस दुनिया के बारे में। तुम अपने एक भ्रम में जीते हो, उस भ्रम में ही जिया करो। उस भ्रम से ज्यादा आगे सोचो कि तुम्हारी औकात नहीं उसमें आगे निकलने की। कैसे बेसुध हो, कैसे पड़ जाता नीचे, वैसे यूं गिर जाता पीछे की ओर। तुम्हें मजाक लगता है सब। तो राहुल आराम कर रहा होता है, फिर वो अपने दोस्तों को कॉल करता है, जो उसके कॉलेज के दोस्त होते हैं कुछ पुराने, उनको कॉल करता है कि यार मैं ऐसे घूम घूम के आया, ट्रिप करके आया अभी। मैं कह रहा हूँ एक काम करते हैं, किसी दिन एक नई ट्रिप प्लान करते हैं, कहीं ऊपर को जाते हैं पहाड़ों की ओर, घूम फिर के आते हैं। तो मतलब उसका वो इतना घूमने का शौकीन था कि वो घर आया, उसने आराम करा 1-2 दिन और उसका नई ट्रिप का प्लान बन गया। लेकिन वो पता नहीं इस ट्रिप पे जा नहीं पाता है क्यों? वो आगे देखना आप। अब जब राहुल आराम कर रहा होता है, वो आराम करके उठता है, थोड़ा एक दिन सोचता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा होगा कि अचानक से सर दर्द हो रहा है, ये वो थोड़ा सोचता है कि यार, और फिर वो लड़की के बारे में भी सोच रहा होता है कि यार वो कौन थी, कि वो लगती भी अच्छी सुंदर भी थी और थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप की भी थी। और फिर वो फोन निकालता है, वो देखता है कि यार इसका अच्छा नंबर था मेरे पास, को टेक्स्ट करता हूँ। वो उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि हे लाइक आप लैंडमेंट हो गए, फ्लैट वेट क्या आ रहा, वैसा कुछ टेक्स्ट करता है वो उसे। उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो राहुल बड़ा शौक में कि यार ऐसा क्यों, क्या हो गया, ये खाली इसने मतलब ऐसा मेरे को खाली दोस्ती का बोल के इसने खाली ऐसे यूज करा है आने के लिए। बट कहता है ठीक है, मे भी कहीं होगी, ट्रैवल कर रही होगी या कुछ रहा होगा। तो वो इग्नोर कर देता है कि ठीक है यार, रहा होगा, कुछ कर लेगी, अपने आप रीच आउट कर लेगी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो राहुल ये सब सोच के अपना बढ़िया रील चलाते हुए सो जाता है कि छोड़ो यार, हो गया, मैं नहीं सोच रहा इस बारे में, अभी मेरे को आराम करता हूँ मैं। अब राहुल की तबीयत थोड़ी और खराब होने लगती है। कि राहुल का कहना यह था कि उसको सपने में अजीब सी चीजें दिखती थी कि कहीं पे कोई घर के ऊपर कुछ गिर रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं लोग भाग रहे हैं। और ऐसा उसका तो 1 दिन नहीं हुआ कि उसके यहाँ 4-5 दिन लगातार आया उसके सपने में, और उसकी तबीयत वैसी ही वैसी है कि उसको डॉक्टर को दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको बहुत सारे वैद्य को दिखा दिया कि होम्योपैथिक की भाई कोई ऐसे इलाज कर दो, उससे भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसके पापा कहते हैं कि एक काम करते हैं, इसको किसी एक पंडित जी को दिखा देते हैं, क्या पता कोई नजर वजर लगी हो। और ये गया भी था वहां पे वैसे भानगढ़ भानगढ़ में, तो पता नजर वजर लगी होगी, वो मानते थे इस चीज में। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है, एक पंडित जी को बुलाते हैं। एक पंडित जी आते हैं। पंडित जी आते हैं कि हाँ इसको थोड़ी सी नजर लग गई है। पंडित जी उसका थोड़ा सा उसका पूजा वूजा करते हैं, वो उसकी नजर उतार देते हैं। वो कहता है भाई ठीक हो जाएगा, इसको मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में ठीक हो जाएगा पूरा। और वो चले जाते हैं। अब राहुल के घर वालों को उम्मीद हो गई होती कि भाई ठीक है, वो ठीक हो जाएगा अब। लेकिन किस्मत में कुछ और था। राहुल आराम कर रहा है, राहुल अपनी वीडियोस एडिट कर रहा है। उसको यूट्यूब पे वीडियोस डालने का शौक था। उसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, 1000-2000 कुछ थे, लेकिन उसको अच्छा लगता था डालना, उनको एंटरटेन करना अच्छा लगता था। राहुल उनके लिए फोटोज वगैरह और एडिट्स वगैरह सब बना के अच्छे से डालता था। उसकी बहुत अच्छी इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी। वो लगा पड़ा है उस चीज में, एडिट एडिट कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसका सर दर्द हो रहा है। और फिर वो वाली वीडियोस देख रहा है जिसमें वो लड़की वाला पार्ट था। लेकिन वो एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है कि जहाँ पे उसने ऐसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा है, उसने ऐसे कैमरा नीचे को ऐसे प्लेस करा कि जब वो लड़की से बात कर रहा है ऐसे नीचे ही फेस ना दिखे, लेकिन उसके पैर दिखने चाहिए। तो उसमें उसको उसके पैर भी नहीं दिखते हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि कोई दाएं बाएं है, पैर दिखते ही नहीं है। तो राहुल ऐसे और आगे आगे पीछे करके फुटेज वगैरह स्क्रॉल करके देखता है कि कहीं पैर पर तो दिखा होगा, कुछ तो होगा। तो वो ऐसे ही एंगल उसने ऐसे ही पकड़ा होता है, लड़की से बात कर रहा था ऐसे फोन को नीचे करके, ताकि कैमरे में लाइक उसका फेस ना आया अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो कहीं पे भी उसके पैर वगैरह का वो नहीं आया। तो राहुल बहुत शॉक्ड कि लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मेरा पैर और मेरे से मतलब ऐसे खड़े होते थे कि राहुल अगर यहाँ मान लो मैं राहुल, तो वो मेरे से जस्ट इधर बैठी है कि मैं अगर कुछ रिकॉर्ड करूंगा तो हल्का सा कहीं ना कहीं बीच में बाल आएंगे, उसकी जो चुन्नी उड़ रखी थी वो आएगी, कुछ तो दिख ही जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं दिखता है। राहुल वॉज लिटरली शॉक कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि यार होगा कुछ, वो इतना ध्यान नहीं देता। वो सोचता तो है पहले उस बारे में, लेकिन फिर इतना ध्यान नहीं देता। तो कॉल कर रहा है कि यार फोन उठा ले भाई, कहाँ है, मतलब क्या ट्रैवल कर रही, बता मुझे, कोई नया प्लान करते हैं। वो लड़की फोन भी नहीं उठाती। और उस रात राहुल सोने चले जाता है। राहुल को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि यार क्या थी, क्यों था, मैंने कहा क्यों इतना वो करा इसके लिए। जब राहुल ये सोच रहा होता है, इसको के बेड के पीछे से आवाज आती है कि एक फीमेल वॉइस में, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगी कभी भी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया है। तो राहुल पहले स्ट्रेंज में ऐसे पीछे देखता है कि ये क्या था, ये क्या आवाज आई। वो ऐसे देखता था कि भाई कोई है, कौन है, कोई है, ऐसे करके बोलता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। राहुल को समझ नहीं आता ये हुआ क्या। और फिर भी सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही आंखें बंद करता है, उसको तुरंत फील होता है वही एग्जैक्ट लड़की, वो एग्जैक्ट लड़की जो उसे वहां दिखी थी भानगढ़ में, एग्जैक्ट सेम क्लोज में, कि यहाँ पे पुरानी अंगूठी, पुराने बैंगल, एक अच्छा सा लेकिन पुराना सा कुछ, और उसने शॉल, वो घूंघट टाइप का शॉल टाइप का ओढ़ रखा है, वो उसके चेस्ट के ऊपर आके बैठी हुई है।
और ऐसे उसे घूर रही है नीचे को पिन डाउन करके। उसको वैसे स्ट्रिंग उठता है, कौन है क्या है ऐसे करके तुरंत भगभगाते हुए उठता है वो अपनी तुरंत से पापा मम्मी के रूम में जाता है, कहता है कि पापा मेरे को लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, मेरे को किसी को दिखाओ, आपको जैसे किसी कोई हम बाबा या पंडित को छोड़ो, कि अच्छे से उसको दिखाओ, कोई आंतरिक टाइप का है किसी, उसको दिखाओ आप कि मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। तो वो कहते हैं क्या हो गया, तो तेरे को बुरा सपना आया होगा, बुरा सपना। वो कहता है नहीं पापा कुछ गलत हो रहा है, आप दिखाइए प्लीज। वो कहते हैं ठीक है। अगले दिन ये लोग जाते हैं, ये लोग एक बाबा के पास जाते हैं। जिस बाबा के पास से पहले कहते हैं नहीं उसके पास नहीं जाते हैं, ये एक दूसरे बाबा के पास जाते हैं। और वो ऐसे ही कहते हैं, ये लोग उन्हें पूरी बात नहीं बताते, बस खाली कहते हैं कि ये इसको नजर लग गई है शायद, और ये वहां से घूम के आया है, तो इसका कोई अजीब सा हो रहा है इसके साथ। वो कहता है अच्छा मैं एक बार देखता हूँ सही। वो वैसे देखता है, लेकिन वो बाबा ढोंगी टाइप का होता है, तो वो कहता है कि आपको देखो 10,000 रुपये लगेंगे इस चीज़ के, मैं इसको पूरा से कर दूंगा, लेकिन इसे एक हफ्ता ही रहना होगा। तो वो कहते हैं कि क्या आप करेंगे बताओ। वो कुछ नहीं बताते, वो उनको बिलीव भी नहीं होता उसके ऊपर। तो वो लोग घर चले जाते हैं। राहुल अपने दोस्त को बात बताता है सब, तो उसका दोस्त कहता है कि यार मैं जानता हूँ, एक जंगल है यहाँ बगल में हमारे घर के, जंगल का एक फार्म टाइप का है बेसिकली, वहाँ पे एक बाबा बैठते हैं, उनकी कुटिया टाइप की है एक। वो उनको दिखा, वो लेजिट अच्छे बाबा हैं, और मेरा भी उन्होंने बहुत बार सही करा झाड़ फूक करके, और अच्छा है, मतलब वो उनका मैं तेरे को गारंटी दे सकता हूँ। तो राहुल कहता है ठीक है। राहुल अपने पापा को लेकर वहाँ पहुँचता है। तो जैसे ही वो पहुँचता है, बाबा ऐसे कहते हैं वहीं रुक जाओ। मतलब उसके पापा एंटर कर गए उनकी जो कुटिया टाइप का था उसके अंदर, और राहुल कहते हैं वहीं रुक जाओ। तो राहुल रुक जाता है। तो बाबा कहते हैं तेरे को नहीं कह रहा हूँ, तू अंदर आ, जो तेरे पीछे उसको कह रहा हूँ वहाँ रुक जा। और राहुल ऐसे पीछे देखता, कोई है मेरे पीछे? राहुल कोई भी नहीं दिखता है। राहुल शॉक्ड कि ये क्या हुआ, व्हाट द हेल। बाबा कहते हैं कि बैठ वहीं गेट पे बैठ बैठ। तो राहुल सदमे में देख रहा है कि क्या हो रहा है ये, और एकदम शांत है वो, तो शॉक्ड में, शांत और शॉक्ड है वो कि क्या हो रहा है ये। उसके पापा भी ऐसा देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये बाबा जो है ये क्या कह रहे हैं। बाबा ऐसे कहते हैं कि शांत रहना 2 मिनट। बाबा ऐसे आंख बंद करते हैं, और 2 मिनट बाद बोलते हैं तो कहीं घूमने गया था अभी। बोले लाइक हाँ गया था बाबा। वो कहते हैं कहाँ गया था? वो कहता है राजस्थान। वो कह रहे कहाँ गया था जहाँ ये तेरे साथ लगी है? राहुल कहता है कौन बाबा साथ लगी है? बाबा कह रहा तुझे कुछ नहीं देखा, तू बता तू कहाँ गया था। वो सब बताता है कि मैं ऐसे ऐसे रेगिस्तान में गया, यहाँ गया, लोंगेवाला की साइड गया, ये करा मैंने, जयपुर गया, ये घूमा। बाबा कहता है नहीं तूने नहीं बताया अभी, तू कहाँ गया, सच बता। वो कहते हैं हाँ मैं वो बताना भूल गया, मैं भांगड़ भी गया था। बाबा कह रहे क्या करा वहाँ, कोई मिला, किसी ने कुछ खिलाया, क्या करा? राहुल कहता है नहीं बाबा, एक लड़की मिली थी मेरे को, मैंने उससे बात करी, वो मेरी अच्छी दोस्त बनी थी, और अगले दिन हम लोग साथ में आए, मैंने उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ दिया और मैं वापस आ गया था, और उस दिन से बात से मेरी बात नहीं हुई उससे कुछ भी। बाबा कह रहे हैं कैसे दिखती थी? वो कह रहा है कि वो समझाना चाह रहा है, लेकिन बाबा को समझ नहीं आ रहा है। वो कहता है कि बाबा उसकी अंगूठियाँ थोड़ी पुरानी टाइप की थी, उसका ब्रेसलेट थे वो थोड़े पुराने टाइप के थे। बाबा कहते हैं हाँ चुप रहना 2 मिनट। बाबा कुछ अपना मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, कुछ उनके पास हाथ में कुछ होता है अलग सा, कुछ एक औजार टाइप का होता है, वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं। वो उस औजार को ऐसे पकड़ते हैं और सीधा यूं फेंकते हैं बाहर की ओर, और सरप्राइजिंगली वो औजार जो बाबा की कुटिया का गेट होता है, उस गेट की जो दहलीज होती है ना, ऐसे ये गेट है एंट्री का, उस गेट के एकदम बीच बीच जाके गड़ता है और वहीं पे रुक जाता है। ऐसे ऐसा ही गेट है तो ऐसे करता है वो स्लैंट, क्योंकि बाबा ने यूं फेंका हो तो वो स्लैंट में करता है। और इन लोगों की फट गई, राहुल की लिटरल फट गई कि ये क्या हो रहा है। तब वो बाबा उसे बताते हैं कि जिसको तू अपनी दोस्त मान रहा है, जिसको तू चाह रहे से तो प्रेम करना चाह रहे ना बेटा, वो एक आत्मा है। वो तभी उसका देहांत हो गया था जब तेरा उस जगह तो गया, वहां पे जो जो हुआ। तो राहुल इज इन शॉक कि ये कैसे हो सकता है। वो मेरे को दिखी, मैंने उससे बात करी, मैंने उसके साथ ट्रक करी, कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं कि देख ये बातें हर चीज नहीं समझा सकता, मैं तुझे बस इतना समझा सकता हूँ कि ये तेरे शरीर के ऊपर आ रही है और तूने इसको इजाजत दी अपने साथ आने की। अब ये कुछ भी करेगी उससे पहले मुझे तेरा हवन करना पड़ेगा। राहुल इज शॉक कि कैसे ये मेरे शरीर के ऊपर कैसे आ रही है। तो बाबा कहते हैं रुक जा। बाबा कुछ अपने मंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं, उन्हें सिद्धि याद कर रहे होते हैं, ऐसे आंख बंद करके राहुल का कहना है। और राहुल को गूज़बम्स आ रहे हैं, उसके पापा से मुंह नीचे करके बस हाथ जोड़ के ऐसे बैठे हुए हैं, और राहुल को गूज़बम्स आ रहे हैं, वो देख रहे हैं हर चीज़ को, मतलब राहुल देख रहा है हर चीज़ को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और राहुल अचानक से देखता है कि बाबा उसे बताते हैं अपने दोस्त को बुला के ला। और राहुल कहते हैं किस दोस्त को बाबा? तब बाबा सब बताते हैं उसे कि तूने एक दोस्त को कॉल करी अपने, उसने तेरे को बोला कि ये बोल कि कोई है तो चलो मेरे साथ, कुछ चलो मेरे साथ।
तूने बोला वो चीज़, क्यों बोला? तो राहुल कहता है, "बाबू तूने ऐसे मज़ाक-मज़ाक में बोल दिया।" पापा चिल्ला के बोलते हैं, तुम्हें मज़ाक लगता है सब?" राहुल इज़ शॉक्ड कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूँ अब लेकिन? तो बाबा कहते हैं कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोगों को लगता है हर चीज़ मज़ाक है, तुम लोगों के लिए हर चीज़ एक खेल है। तुम लोग ये बिल्कुल नहीं मानते कि कुछ हो सकता है। तुम्हारे लिए है कि तंत्र है, विद्या है, वो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा है। तुम्हें नहीं पता बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते इस दुनिया के बारे में। तुम अपने एक भ्रम में जीते हो, उस भ्रम में ही जिया करो, उस भ्रम से ज़्यादा आगे सोचो कि तुम्हारी औकात नहीं उसमें आगे निकलने की। राहुल प्रॉपर शॉक है कि ये बाबा क्या बोल रहे हैं, और इतनी तो बड़ी कोई गलती भी नहीं हुई है। बाबा कहते हैं तेरा हवन करना होगा, बैठ अभी, सामग्री लिख रहा हूँ, उसके पापा को देते हैं कि आप ये लेके आओ, मैं इसके हाथ में कहीं घेर के रखता हूँ जो बैठी है। वो उसके पापा जाते हैं तुरंत, वो बाइक स्टार्ट करके वो जाते हैं, वो सामान-वामान लेके आते हैं किसी न किसी तरह। उसकी वो उसके चारों तरफ, राहुल के चारों तरफ उसके बाबा कुछ मतलब अजीब-सा कुछ, वो राहुल का कहना है, सिंदूर डाल देते हैं उसके चारों तरफ, और उसके बीच में कुछ छोटे-छोटे रखते भी हैं, कुछ पत्थर टाइप के कुछ होते हैं। राहुल को नहीं पता वो क्या था। बाबा एक हवन करना स्टार्ट करते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, हवन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो हवन करना स्टार्ट करते हैं, राहुल इज़ लाइक वो बेचैन हो रहा है कि बाबा रोक दीजिए, ऐसे मतलब पूरा कंट्रोल कर रहा है कि ना बोलूँ, लेकिन वैसे, बाबा रोक दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है बाबा, नहीं, नहीं रोक दीजिए, नहीं। राहुल प्रॉपर पैनिक में है कि वाई और क्यों हो रहा है ये। बाबा लगे जा रहे हैं, बाबा पूरे फोर्स से लगे पड़े हैं, अपना हवन ववन करने, बाबा हर चीज कर रहे हैं, लेकिन अंत में बाबा का हवन सक्सेसफुल होता है। राहुल वहीं पे 2 मिनट के लिए ऐसे बेसुध होकर ऐसे पड़ जाता है नीचे को, ऐसे यूं गिर जाता है पीछे की ओर। उसके पापा उसे उठाते हैं, बाबा कहते हैं नहीं सब पड़े रहने दो, कुछ नहीं हुआ, सेफ है तुम्हारा बच्चा, पड़े रहने दो इसे। तो उसके पापा कहते हैं बाबा हुआ क्या था? जो बाबा है वो बताता है उसके पापा को कि आपके बच्चे नादान हैं, ये जगह-जगह जाके ऐसी बातें बोलते हैं जो इनको पता भी नहीं है कि बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। वो जो आत्मा है, वो वहाँ बहुतों को बहुत बार देखी है। लेकिन हर किसी को पता है, ऐसी कोई भी जगह पे जाके, ऐसी भूतिया जगह पे या फिर ऐसे किसी भी जगह पे जाके आपको ये कभी नहीं बोलना है कि जो है मेरे साथ चलो, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। क्योंकि ये चीज़ उनके लिए परमिशन होती है। अब तुम कुछ भी कर सकते हो हमारे साथ। ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलनी होती, और तुम्हारे बेटे ने वही चीज़ें करी। इसकी वजह से वो तुम्हारे बेटे के साथ लग चुकी थी, वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। क्योंकि उसका कहना है, वो अपनी जगह सही है कि उसको किसी ने अभी तक अपनाया नहीं है, लेकिन इसने सामने से उसे अपनाया है कि चलो मेरे साथ। और उसने भानगढ़ में तो बोला ही बोला। उसने जब उसे दोबारा मिली, उसने दोबारा उसे बोला कि आओ मेरे साथ चलो, तो मैं दिल्ली छोड़ दूँगा, आओ मेरे साथ चलो। उसने बार-बार बोली वो चीज़ें, तो वो उसने उस आत्मा ने, उस लड़की ने इसके ऊपर वश कर लिया। अब अगर फिलहाल तो मैंने उसको इसके ऊपर से हटा दिया है, लेकिन इसको मैं कड़ा दे रहा हूँ, वो कड़ा मैं इसके हाथ में बाँध रहा हूँ। वो कड़ा मेक श्योर करना कि ये हमेशा पहने ज़िंदगी भर। और अगर कभी भी इस कड़े को उतारता है, तो ज़्यादा देर के लिए ना उतारे, उतारता है तो गंगा जल की छोटी-सी बोतल अपनी जेब में रखे, वो इसको प्रोटेक्ट करेगी। तो बाबा कहता है, "ठीक है बाबा, लेकिन ये कब तक उठेगा?" बाबा कहता है, "उठ जाएगा थोड़ी देर में।" थोड़ी देर में राहुल को होश आता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, बाबा उसको विभूति लगाते हैं, राहुल उनके पैर छूता है और वहाँ से निकल जाते हैं। राहुल अपने घर जाता है, राहुल भैया का कहना है कि उसके बाद से मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। कभी-कभी मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कड़ा उतार के देखूँ, मैंने एक दिन उतारा भी कड़ा, उतार के देखता हूँ क्या होता है, और 5-10 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर से मुझे ऐसा हल्का-सा आहट होने लगी कि मुझे उस लड़की की याद आने लगी, टू बी ऑनेस्ट। आहट ज़्यादा नहीं थी, बट मुझे याद आने लगी। तुरंत तुरंत वो कड़ा पहन लिया, और मुझे नहीं पता उस दिन के बाद से क्या हुआ है, और वो कहाँ है? जो मैंने मैसेज करा था, मेरे को मैसेज भी नहीं दिख रहा, कोई नंबर भी नहीं दिख रहा है। या तो वो मेरे को छल रही थी, या पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता। ये राहुल भैया का कहना है। तो मैं आप लोगों से भी एक चीज़ बोलूँगा कि भाई, किसी भी अगर ऐसी जगह जाते हो ना, या कहीं भी आप रात को भी ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पहाड़ों पे भी जा रहे हो, आप कहीं ऐसे हॉन्टेड लोकेशन जा रहे हो, खासकर इस चीज़ का ध्यान दो, काले कलर के कपड़े-वपड़े मत पहनो, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर एनर्जीज़ वो होती हैं, वो ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं इन चीज़ों के ऊपर। और बिल्कुल भी कभी ऐसे वर्ड्स यूज़ मत करो कि आओ मेरे साथ चलो, कि जो है मैं तुम्हें बुलाता हूँ चलो। ये वर्ड्स बिल्कुल भूल के भी यूज़ मत करो कहीं पे भी, और ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो। कहीं अपने दोस्तों के साथ भी घूमने जा रहे हो, तो ये भी मत बोलो कि आओ चलो चलते हैं, हाथ से इशारा कर दो वो सही है, लेकिन बोलो मत, क्योंकि क्या पता तुम्हारे साथ क्या लग जाए। ये तो राहुल की किस्मत अच्छी थी, वरना 2 बावतों से ठगी रहते स्टार्टिंग में कि इसका नज़र लगी, कल नज़र उतार देते हैं। और तो उसके दोस्त ने सही सलाह दी इन्हें, तब जाके राहुल बच गया मेरे ख्याल से आज। और इसीलिए राहुल भैया हमारे बीच में है। राहुल भैया एक उनका रियल नेम नहीं है। बट हाँ, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये एक सच्चा किस्सा है जो मेरे एक भैया के साथ हुआ है बड़े। और बस मैं यही बोलूँगा कि भाई, बच के रहा करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी सोच के बाहर होती हैं। हमें नहीं पता वो किस वे में हमें हार्म कर दे, किस वे में हमें अफ़ेक्ट करे। उन चीज़ों से दूर रहो थोड़ा, ठीक है? बाकी मैं मिलूँगा जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए ऐसे ही हॉरर किस्से के साथ, एक प्रॉपर एक ऐसे मिस्ट्री टाइप की वीडियो के साथ। तब तक के लिए